कोई संक्रांति नहीं है, क्योंकि संक्रांति कल बीते हुए कल हो चुकी है। तो इसको लोग मलिन मास कहते थे। ऐसी एक वार्ता कही जाती है जब भगवान श्री राम का भूमंडल पे आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान बाल रूप में है। सूर्य नारायण ने विचार किया कि हमारे वंश में, सूर्य वंश में प्रभु का अवतरण हुआ है। तो प्रभु का दर्शन करना होगा। और माता कौशल्या जो है 1 महीने तक अपने शिशु को कक्ष से बाहर निकालना नहीं चाहती है। तो सूर्य नारायण जो है रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। 1 महीने का मास दिवस का दिवस वहां मरम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन हो गया। तो सूर्य की गणना में संक्रांति से संक्रांति के बीच में जो अन्य ग्रह हैं वो तो चलते रहे, सूर्य नहीं चले। अर्थात संक्रांति विहीन महीना जो है, जिसको मल मास कहा जाता है, मलिन मास। संक्रांति नहीं है इसलिए मलिन कहा गया। तो सब लोग उसको मलमास मलमास मलिन मास कहने लगे। तो उसने जाके भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया? आप भूमंडल पे प्रकट हुए और आपके प्राकट्य से सूर्य की गति रुकी और सूर्य 1 महीने तक एक स्थान पे रहे। उसके बाद वो आगे बढ़े। तो वो जो महीना है उसको सब लोग, मेरे को सब मलिन मास कहते हैं। आप कृपा करें। कहते हैं कि बद बुरा नहीं, बदनाम बुरा। मतलब कोई व्यक्ति बदनाम हो जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं है। गलत व्यक्ति चल जाएगा, परंतु बदनाम अच्छा नहीं, बदनामी अच्छा नहीं। तो महाराज कुछ कृपा करो कि मेरा नाम बदल दो। मलिन मास नहीं चाहिए, मलमास नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आज से इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास, क्योंकि पुराण पुरुष परमात्मा, पुरुषों में उत्तम परमात्मा। वैसे पुरुष तो परमात्मा ही है, हम सब परमात्मा की प्रकृति है। परा अपरा 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ और चेतन। जीव जो है प्रकृति में आता है। परमात्मा और प्रकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और वास्तविक में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति अभिन्न है। वो प्रकृति फिर 2 प्रकार की हो जाती है, जड़ और चेतन, परा और अपरा। गीता में इस बात को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। क्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है, इसका क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है और पुरुषोत्तम परमात्मा है। ये सारी सृष्टि क्षरणशील है, रूपांतरित होने वाली है, बदलती रहती है। ये क्षरण कहलाता है, क्षर। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, अर्थात वो चेतन। और पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम है ही, इन सब से जो परे है, इन सब से जो परे है। तो ये महीना पुरुषोत्तम मास कहलाता है। भगवान ने एक व्यवस्था दी कि 12 महीने संसार के कार्य करो,
एक महीना ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान के लिए दे दो, तो ये परमात्मा का महीना है। जैसे हरिवासर एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्थी, ये सब हरिवासर है। तो हरिवासर पे अपना काम नहीं करना चाहिए, परमात्मा के लिए दे देना चाहिए। वो हरि का वासर है, हमारा दिन नहीं है, ये भगवान का है। इसी प्रकार से ये महीना हमारे लिए है, इदम न मम, ये हमारे लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए है। तो इस महीने में जितना अधिक से अधिक हो सके हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। हम और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है वो हट जाए। कोशिश होनी चाहिए कि जीव और परमात्मा के बीच का पर्दा समाप्त हो, परमात्मा के साथ हमारा तादात्म्य हो, हम और परमात्मा दो ना रह जाएं, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। तो ये पुरुषोत्तम मास है, बड़ा पवित्र महीना है। और आज संयोग वसात कल किष्किंधा कांड का समापन हुआ और आज सुंदर कांड का प्रारंभ हो रहा है। ये पंचम सोपान है। मानसरोवर में एक एक सोपान हम नीचे उतरते चले जा रहे हैं। तो इसमें जो सुंदर कांड है, रामचरितमानस में सभी जानते हैं। बाल कांड में बाल लीलाएं भगवान की, बाल से विवाह तक। और अयोध्या कांड में अयोध्या की स्थिति का पूरा वर्णन है। किस किस प्रकार से महाराज दशरथ राम जी को अभिषिक्त करना चाहते हैं, राज्याभिषेक देना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान श्री राम वन में गए, अयोध्या की दयनीय स्थिति, भरत जी आए, भरत जी राम जी को अयोध्या लाने के लिए चेष्टा करते हैं, भगवान श्री राम ने चरण पाद का देके भरत जी को भेजा, फिर भरत जी अयोध्या आ गए हैं। पूरी अयोध्या कांड में अयोध्या की स्थिति। इसके बाद वनारण्य में भगवान विचरण करते हैं, अरण्य कांड है। किष्किंधा में भगवान पहुंचते हैं, किष्किंधा कांड है। युद्ध कांड अथवा लंका कांड, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई कांड नहीं दिए थे, परंतु वाल्मीकि रामायण के आधार पे ही नाम रख लिए गए हैं। उसमें लंका कांड लोगों ने संशोधन करा कि युद्ध कांड से लंका, जो भी है युद्ध कांड कहो या लंका कांड, उसमें लंका का अंदर जो महासंग्राम हुआ है उसका वर्णन है। और उसके उपरांत उत्तर कांड है, जो जिज्ञासाएं काकभूषण जी के अंदर या अन्य उनका समाधान है। और वैसे चरित्र का वो उत्तरार्ध है। फिर रामायण का पूर्वार्ध में पहले रामायण, उत्तरार्ध में बाद की रामायण। तो इस प्रकार से उत्तर कांड है। अब एक सुंदर कांड जो पंचम सोपान है, इसका नाम सुंदर कांड वाल्मीकि जी ने भी रखा। और आपको तो शायद पहले बताया गया है, जिस समय भगवती सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास कर रही थी, वाल्मीकि जी ने पूछा, बेटी आप लंका में लगभग 1 वर्ष निवास की, उसमें आपने अपने सतीत्व की, अपने पातिव्रत्य की किस प्रकार से सुरक्षा की। लंका निश्चर निकट निवासा, वहां तो दुष्ट आताताई राक्षसों का वास है, वहां कोई संयमी तो नहीं रहते। ऐसी स्थिति में आपने, सीता जी
घटनाएं बताती रहती थी कि इस प्रकार से वहां निवास किया, ऐसा ऐसा ऐसा। वाल्मीकि जी को लगा एक भारतीय नारी जो इस प्रकार से कठोर तितिक्षा करती है, तपस्या करती है, एक उस आदर्श स्थापित करती है दुष्टों के बीच में, जहां परिस्थितियां अनुकूल है वहां कोई भी अपने शील सतीत्व की रक्षा कर सकता है, और जहां परिस्थिति प्रतिकूल है, चारों तरफ दुष्ट निशाचर, जिनके आहार इत्यादि कहूं महिक मानुक धेन खर अज खल निशाचर भक्षई, ऐसे आहार करने वाले, क्योंकि आप सबको अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया है, हम जो भी भोजन करते हैं उसका रस बनता है, उससे हार्मोन्स तैयार होते हैं, उन हार्मोन्स से शरीर में एक जो विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो एक विशेष प्रकार का प्रभाई पैदा करती हैं। वो हमारे मन बुद्धि पे अपना असर डालता है। आहार शुद्धि, सत्व संशुद्धि। इसलिए आहार शुद्धि के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है हमारे में। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सीधी सीधी बात कर देते हैं। हम जो भी खुराक लेते हैं इसका हमारे मन बुद्धि पे बहुत असर होता है। तो वो राक्षस जो हैं महिक मानुक, कहीं भैंसे खा रहे हैं, कहीं मनुष्य को ही चबा रहे हैं, खल गधे, गाय, मतलब कोई विचार नहीं है, कुछ भी हो सबको खा जाओ बिना विचार के, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं, तो उनकी बुद्धि सही कैसे रहेगी? नहीं रह सकती। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में आपने अपने सतीत्व की रक्षा किस प्रकार से की? तो उन्होंने बताया। तो वाल्मीकि जी को लगा कि सीता जी का चरित्र जो है समाज के सामने आना चाहिए। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, मेरा चरित्र स्वतंत्र नहीं, मेरे जो पति भगवान श्री राम हैं उनके साथ मेरा चरित्र होना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है, वैसे वो तो स्पष्ट कहते हैं सीता चरित महत्व, इसमें सीता जी के चरित्र की महत्ता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई जल अमल अनुपम पाथा। ये जो मानसरोवर में जल भरा हुआ है वो क्या है? सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सती शिरोमणि, सतियों में जो शिरोमणि है, सर्वोपरि है, ऐसी भगवती सीता जी का जो गाथा है, चरित्र है, वो ही इस जल की अनुपम अमलता है, निर्मलता है। मतलब रामचरितमानस में जो चरित्र की निर्मलता है वो क्या है? भगवती सीता जी का चरित्र। भगवान श्री राम और सीता जी का चरित्र। तो वाल्मीकि जी ने सुंदर कांड रामचरितमानस का प्राण माना है, प्राण माना है। और इसका नाम सुंदर कांड शारीरिक सौंदर्य से सुंदर कांड नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ अंगद आदि जे की समाजा, जो अंगद इत्यादि हैं और जो अन्य बानर समूह हैं,
रीक्ष इत्यादि हैं। बंदों तिनके चरण सुहाए, उनके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब बानर और रीछ के चरण कितने सुंदर होंगे वो तो आप कल्पना कर लो। परंतु जिन चरणों से अधम शरीर राम जिन पाए, जिन चरणों से हम परमात्मा तक पहुंच सकें, वही चरण सुंदर हैं। वही शरीर सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीर। तो ये सुंदर कांड जो है, वैसे तो सबने अपने अपने ढंग से कहा है, इसमें सब सुंदर ही सुंदर है। रामचरित सुंदर है, सीता चरित्र सुंदर है, आंजनेय का चरित्र सुंदर है, वनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहही, वो सब सुंदर ही सुंदर है, सब सुंदर है। परंतु वास्तविक सौंदर्य क्या है? श्री आंजनेय परम प्रबल बैराग स्वरूप जो हनुमान जी महाराज हैं, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा परा शक्ति जो परमात्मा की है, जो भक्ति है, उसको पाने के लिए यात्रा करते हैं। वो यात्रा है। भगवती सीता जी उनको आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करो बहुत रघुनायक छोहु। भगवान के पास संदेश लेके जाते हैं। हनुमान जी का चरित्र अपनी एक अलौकिक सुंदरता दिखा रहा है। विभीषण की शरणागति जीवन का परम सौंदर्य, परमात्मा के शरणापन होके, परमात्मा की आश्रय लेके, परमात्मा के आश्रय में रह के कैसे जीवन जीना। तो ये सुंदर कांड सभी प्रकार से सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। अब इसका प्रारंभ करते हुए, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो जो परमात्मा है, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, जो भूपाल चूड़ामणि है। इस भूमंडल पे अनेक राजा हुए हैं, अनेक राजा हुए हैं, परंतु राजा राम अपने आप में अद्वितीय है और उन जैसा कोई राजा नहीं। आज सब लोग जो भी समझदार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, रामराज की बात करते हैं। रामराज ऐसा था जिसमें नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा। और राम जो अपने लिए राज नहीं स्वीकार करते हैं। जब लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम श्री अयोध्या पधारे, तो भगवान ने अपने हाथ से भरत जी की जटा खोले और उनको स्नान इत्यादि करवाया। जब भगवान के स्नान का अवसर आया, तो सब सेवक सेविकाएं सेवा में तत्पर, भाई भी सेवा में तत्पर, सभी सेवा के इच्छुक कि हमें सेवा का अवसर मिल जाए, हमें सेवा का अवसर। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, अब मेरे को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना है। राज सिंहासन पर बैठने का मतलब अब मैं किसी से सेवा नहीं ले सकता हूं। अब मैं सेवा करने के लिए, यह है एक आदर्श राजा जो प्रजा के रंजन के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हुए राज सत्ता स्वीकार करता है। यह नहीं, विलासिता के साथ राज सत्ता नहीं चलती, तपस्या है वो। और इसीलिए राज सिंहासन पे, सिंहासन शेर का आसन, पहले तो वो शेर के आसन पे था, फिर बाद में व्याघ्र चर्म बिछा दिया जाता था।
उस पे राजा बैठता था। पैरों में चरण पादुका होती थी, जूते नहीं, चप्पल नहीं। भरत जी जो चरण पादुका लेके गए हैं, किस लिए लेके गए थे? इसीलिए लेके गए थे कि भगवान श्री राम को चित्रकूट में राज सिंहासन पर विराजमान करके राज्याभिषेक होगा। उस समय चरण पादुका भगवान को पहनने के लिए जरूरत। अगर वन में चरण पादुका की जरूरत होती तो भगवान को चरण पादुका देके भरत जी लौट के आते, परंतु चरण पादुका वापस जो लाए हैं, भरत जी कहते नहीं प्रभु, वन में आपके पैरों में कंटक कंकर गड़ेंगे। और भरत जी कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि चरण पादुका में ले जाऊं और भगवान कुछ कंटक इत्यादि में कष्ट सहन करें, क्योंकि भगवान तो तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में है। तपस्वी जो है चरण पादुका नहीं धारण करता, ब्रह्मचारी जो है वो चरण पादुका नहीं धारण करता। जब तक हमारे यहाँ समाज में व्यवस्था है, जब तक गुरु की सेवा में है, तब तक चरण पादुका नहीं पहनते। ये शरीर भी जब तक हमारे श्री महाराज जी का शरीर था, ये चरण पादुका नहीं पहनता था। 1978 में लीला का संवरण हुआ हमारे महाराज श्री का, उसके बाद ही ये चरण पादुका हम पहनने शुरू किए। जो भी तो वंदेहम करुणाकरम, मैं जो हूं भगवान के चरण कमल की वंदना करता हूं। भूपाल चूड़ामणि, जो राजाओं में चूड़ामणि है, शिरोमणि है। करुणाकरम, करुणा की तो आकर है, खदान है, जहां से करुणा ही करुणा प्रवाहित होती है। भगवान को करुणा सिंधु भी कहा गया है, अर्थात असीम करुणा है, निसीम करुणा। इतनी करुणा कहीं नहीं है, इतनी करुणा भगवान। और रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, वो शांत है। वैसे संसार में सभी लोगों के जीवन में कभी कभी यदा कदा शांति आ जाती है, कुछ नहीं तो रात्रि में प्रगाढ़ नींद में तो हम शांति पाते ही हैं। परंतु भगवान श्री राम शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांति पाए, शाश्वत शांत स्वरूप हैं। उनकी शांति कभी भंग नहीं होती है। जीव की शांति क्षणिक है, अल्पकाल वाली। और जब तक जीवत्व है, जब तक जीव है, जीवत भाव है, क्या अहम इति अभिमान, मैं हूं इस प्रकार का अभिमान, ये जीव, तब तक शांति स्थिर नहीं होती, शाश्वत नहीं होती। भगवान स्वयं शाश्वत हैं, सनातन हैं। आदि अंत को उजास न पावा, मति अनुमान निगमस गावा। उनका आदि अंत किसी ने पाया ही नहीं, आदि अंत भगवान का नहीं किसी ने पाया। मनघम, वो शुभाशुभ परित्यागी हैं। अनघ, पाप से रहित वही हो सकता है जो पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाएगा। शुभाशुभ परित्यागी, ऐसा नहीं होता है कि केवल अनघम, केवल पाप से रहित हो जाओ, नहीं होता। पाप और पुण्य दोनों से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम पाप करते हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य भी होगा, और हम केवल पुण्य पुण्य करें संभव नहीं है। पुण्य होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ पाप छिपा होगा, कहीं ना कहीं। कैसे न कार्य कारण मार्य न कश्चिन अपराधेति, भगवती सीता जी कहती हैं, कौन ऐसा जीव है जिसने कार्य रूप में अथवा कारण रूप में अपराध न किया।
कार्य रूप में भी अपराध होता है, कारण रूप में भी अपराध होता है। हम सीधे अपराध नहीं कर रहे, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उससे अपराध करा रहे हैं। बंदूक से गोली चलती है, चलाने वाला कोई दूसरा है, बंदूक किसी के कंधे पे रख के हम चला रहे हैं कि हम थोड़ी मार रहे हैं, बंदूक मार रही है। ऐसा होता है क्या? तो मनघम, पाप और पुण्य दोनों से रहित भगवान जो है कर्म के बंधनों से मुक्त है। वहां कर्म का बंधन नहीं है। क्यों कर्म का बंधन नहीं है? मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। मूढ़ जीव जो है वो अपने आप को कर्ता मानता है, परमात्मा जो है अकर्ता है। मनघम निर्वाण शांति प्रदम, और जो शांति पा चुका है, जो शांत स्वरूप है, वो दूसरों को भी शांति दे सकता है। हमारा चित्त अशांत है, हम खुद भूखे हैं, क्या दूसरे को भोजन कराएंगे? हम स्वयं दरिद्र हैं, हम दूसरे को क्या दरिद्रता मिटाएंगे? हम भिखमंगे हैं, हम दूसरों को क्या भिक्षा देंगे? तो भगवान जो है शांति प्रदम, शांति देने वाले हैं। किसको शांति देते हैं? निर्वाण शांति प्रदम। कहीं कहीं पाठ भेद गिरवान, कहीं कहीं पाठ निर्वाण है। गिरवान का अर्थ होता है देवताओं को शांति देने वाले। जो रावण के कारण देवता अशांत हो गए थे, और भगवान निर्वाण स्वरूप हैं, निर्लिप्त हैं और शांति प्रदम, शांति देने वाले हैं, सभी को शांति देने वाले। दोनों ही अर्थ ठीक है, उसमें निर्वाण हो गिरवान हो जो हो, हमें शब्दों के पीछे पड़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा समूह फनीन्द्र शेव मनुष्यम, मनुष्यम अहिर्निश रात दिन ब्रह्मा, शंकर जी और शेष जी के द्वारा सदा सेवित हैं। सदा सेवित मतलब इन ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सदा सेवा होती है, सदा सेवा। वेदांत वेद्यम विभुम, और वैसे उस विराट पुरुष के बुद्धि को ब्रह्मा कहा जाता है। उसका जो अहंकार है वो शिव है। परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा का अहंकार परमात्मा की सेवा में है। शेष जी दोनों प्रकार से, नारायण के रूप में शेष शैया पे भगवान, और रामावतार में शेष जी जो है लक्ष्मण जी के रूप में। और जब परिपूर्णतम ब्रह्म आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सेवा में होते हैं, तीनों सेवा में होते हैं। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इसमें राम जी परिपूर्णतम ब्रह्म होते हैं, लक्ष्मण जो है ब्रह्मा जी होते हैं, शिव जो है शत्रुघ्न होते हैं, और विष भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, वो भरत जी विष्णु होते हैं। तो ब्रह्मा समूह फनीन्द्र शेव्य मनीषम, ब्रह्मा शंभु और शेष जी के द्वारा मनीषम सेव्य निरंतर सेवित हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, वो परमात्मा वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। परंतु परमात्मा को जानना ही काफी नहीं है। ठीक है, जानत तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा का ही हो जाता है। उमा राम सुहाव जी जाना, ताई भजन तज भावना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है, जो भगवान को जान लेता है
वो भगवान का ही हो जाता है, भगवान जैसा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। वेदांत के द्वारा भगवान जाने जाते हैं और भक्ति के द्वारा भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। भक्ति जो है भगवान के साथ, जैसे आपने जाना कि अमुक देश का प्रधानमंत्री है, अमुक देश का राष्ट्रपति है, जान लिया। अब जानने के साथ अगर राष्ट्रपति के साथ आप कोई संबंध जोड़ लो, पारिवारिक संबंध जोड़ लो, फिर तो आप उसके साथ बैठ के चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, उसके घर पे आओगे जाओगे। इसी प्रकार से भक्ति जो है उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती है और फिर उसके साथ रह सकते हो। और जब जिसके साथ रहते हो तो उसके विषय में पूर्ण बोध जब ही होता है। हम दूर दूर से जान लें, सुन लें, पूरी जानकारी नहीं मिलती। जब नजदीक रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसको पूर्ण रूप में समझ पाते हैं। इसीलिए परमात्मा को पूर्ण रूप में जानने के लिए भक्ति ही है। भक्ति के बिना परमात्मा को पूर्ण रूप में नहीं जान सकते। भक्ति परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देती है, परमात्मा हमारे हो जाते हैं, हम परमात्मा के हो जाते हैं, हमारे परमात्मा के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, पर्दा हट जाता है। तो भक्ति का एक वो परमात्मा वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। वेद का जो अंतिम भाग है ज्ञान का, उसके द्वारा परमात्मा जाने जाते हैं। विभुम, जानने से क्या मालूम पड़ता है? वो विभु है, वो व्यापक है, वो एक क्षेत्रीय नहीं है, एक देशीय नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो परमात्मा विभु है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। रामाख्यम, राम नाम से उनकी ख्याति है तो वो साक्षात हरि, सर्वस्व हरण करने वाले हैं। हमारे मन बुद्धि चित्त सबका हरण कर लेते हैं। पापानी दुखानी, पाप दुख कुछ भी है सबका वो हरण कर दे, इसलिए वो हरि हैं। वेद कहता है हरि ही ओम। वो परमात्मा जो है हरि हैं, उनके ओम नाम से कहा जा, और यहाँ कहा जा रहा है रामाख्यम, जिनकी राम नाम से ख्याति है, राम नाम उनका है, राम नाम से वो जाने जाते हैं। जगदीश्वरम, संपूर्ण जगत के वो ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के वो ईश्वर हैं। सुरगुरुम, और देवताओं में तो गुरु हैं। वैसे तो वो जगत गुरु च शाश्वतम तुरीय मेव केवलम, वो जगत गुरु हैं, तुरीय मेव, तुरियावस्था में ही उनका बोध होता है। उनका बोध ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होता। तीन अवस्था तीन गुण तेई कपास्ते का, तीन अवस्था तीन गुण रज सत्व तम, इनसे जब हम ऊपर उठते हैं, बाहर निकलते हैं, गुणातीत स्थिति में पहुंचते हैं, मायातीत स्थिति में पहुंचते हैं, तब उस परमात्मा के विषय में हम जानते हैं। वो परमात्मा गुणातीत है। सुरगुरु माया मनुष्य हरिम बंदे अहम, मैं उनकी वंदना करता हूँ। वो करुणाकर हैं, रघुवर हैं और भूपाल चूड़ामणि हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम की वंदना की है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास ने। अब भगवान से प्रार्थना की जा रही है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, सत्यम बदामी च भवान खिलांतरात्मा। नान्या स्पृहा, मेरे मन में अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा इच्छा नहीं है। हृदय अस्मदीय, रघुपते, हे रघुनाथ जी, आप तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। अगर कुछ इच्छा है तो एक इच्छा है, वो आगे कहेंगे। और
कोई इच्छा नहीं है, आप हृदय में हैं, साक्षी हैं। जैसे हम किसी से कहें कि इस हॉल में आप हमेशा रहते हो, इस हॉल में क्या है वो आपको अच्छे ढंग से मालूम है, हमेशा रहते हो, आपको मालूम है इस कमरे में क्या है, इस हॉल। ऐसे ही आप हमारे हृदय में निवास करते हैं। हृदय अस्मदीय, हमारे हृदय में आप निवास करते हैं। हे रघुपति, आप हमारे हृदय में निवास करते हैं। नान्याय स्पृहा, हमारे अंदर कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अभिप्सा नहीं है। सत्यम बदामी जब भगवान खिलांत आत्मा, आप तो भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, आप तो अखिल ब्रह्मांड की आत्मा है, संपूर्ण विश्व की आत्मा है, आप तो अखिल ब्रह्मांडों की आत्मा है। सत्यम बदामी, मैं सत्य कह रहा हूं, आपसे क्या छिपा हुआ है। आप तो सबकी आत्मा है, सबके प्रेरक हैं, सबको सत्ता प्रदान करने वाले हैं। भक्ति प्रियक्ष रघु पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मन को कामादि दोष से रहित कर दीजिए और भक्ति प्रियक्ष निर्भराम भक्ति, मेरे को निर्भरा भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए, ये मेरी इच्छा है। नान्या स्प्रा, इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे में अंदर एक इच्छा है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारे मन को कामादि दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद सब आ गए, कामादि आदि कह के इसमें, क्योंकि काम के कारण ही काम एश क्रोधेश रजोगुण समूह, काम ही क्रोध बन जाता है, काम ही लोभ बन जाता है, सबका मूल काम है। इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु, हे प्रभु आप हमारे मन को कामादि दोष से रहित कर दीजिए और क्या करिए, भक्ति प्रियक्ष रघुपुंगव निर्भराम में अपनी भक्ति हमको प्रदान कीजिए। कौन सी भक्ति प्रदान करिए, निर्भरा, निर्भरा भक्ति दीजिए भगवान आप, अर्थात दूसरों का आश्रय ना देखें। मोर दास कहा ही न रासा, हम भगवान के दास कहलाते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, दूसरों की जी हजूरी करते हैं, दूसरों की हम गुलामी करते हैं। निर्भरा भक्ति नहीं है। केवल भगवान का एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम भरोसो राम बल राम आस विश्वास। केवल राम जी का भरोसा है, राम जी की ही इच्छा है, राम जी का ही शासन है, सब कुछ राम जी का है, हमारा कुछ नहीं है। और संसार में हमारे लिए राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, माना ही एक राम का नाता, भगवान सबके हृदय में हम सबको नमस्कार कर देते हैं। भगवान ने जिसको जो बड़ हो सो राम बढ़ाई, किसी को बड़प्पन दिया है हम उसको अभिवादन कर लेते हैं, भगवान ने बढ़ाई दी है। गणेश जी को प्रथम पूजने बनाया, हम उनके मस्तक झुका देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु माना ही एक राम करना था। एक पतिव्रता नारी पति को ही सर्वस्व मानती है, परंतु पति के नाते पति के पिता को ससुर के रूप में, पति की माता को सास के रूप में, पति के भाई को देवर के रूप में, ज्येष्ठ के रूप में, बहन को नंद के रूप में, मतलब पति के नाते संबंध है सब। इसी प्रकार से राम जी के नाते ही सब। तो निर्भराम भक्ति, जिसको निर्भराम भक्ति चाहिए, बनेगी तो राम जी से, किसी दूसरे से नहीं। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। सब आशाएं छोड़ के केवल राम जी से आशा, अपेक्षा। तो निर्भराम भक्ति प्रदान करें प्रभु। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, हमारे हृदय को कामादि दोषों से रहित कर दें। अब श्री हनुमान जी की वंदना आ रही। अभी तक पहले शंकर जी की वंदना करते थे, फिर राम जी की, क्योंकि शंकर जी जो है त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु और भगवान श्री राम
लिंग थाप विधिवत कर पूजा। अयोध्या में 4 शिवालय भगवान श्री राम के प्राकट से पूर्व के हैं। महाराज दशरथ के यहाँ भगवान शंकर जी की विशेष आराधना होती। श्री रंग धाम मतलब श्री रंग भगवान, वो उनके कुल इष्ट देव थे और शंकर जी की विशेष उपासना होती। तो राम जी भी शंकर जी के उपासक। तो पहले शंकर जी की, फिर अब यहाँ क्या हुआ, अब शंकर जी हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा में आ गए, तो इसलिए अब हनुमान जी की वंदना बाद में कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। अतुलित बलधामम हेम सेला भदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अतुलित बलधाम, अतुलित बल, उसकी तुलना में कोई दूसरा बलवान नहीं है हनुमान जी। भीषम कहत मेरे मन हनुमान सारी को त्रिकाल न त्रिलोक महाबल हो। भीष्म जी कहते हैं मेरे मन में, भीष्म जी द्वापर के एक अद्वितीय वीर, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता, ऐसे अद्वितीय वीर। वो कहते हैं मेरे मन हनुमान, हनुमान सारी को, वो कहते हैं मैंने मन में अनुमान करके देख लिया हनुमान सारी को, हनुमान जी जैसा त्रिकाल, तीनों काल में, तीनों लोक में कोई महाबलवान नहीं। महाबल हनुमान जी हैं महाबलवान। तो अतुलित बल धाम, उनका बल जो है अतुलनीय है, उसको तोला नहीं जा सकता, उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती है, कोई दूसरा है ही नहीं जिससे तुलना करेंगे। तो अतुलनीय बल है। हेम सेला भदेयम, और शरीर की जो आभा है, कहीं कहीं पाठ है स्वर्ण सेला भदेयम, हम जो सुंदरकांड पाठ करते थे उसमें स्वर्ण सेला भदेयम, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ण बोलो हेम बोलो पर्यायवाची है, स्वर्ण को ही हेम कहते हैं। तो हेम शेल के समान अर्थात स्वर्णिम पर्वत के समान आभा वाले हैं। इनका शरीर जो है पर्वताकार है। तो भीम इनके रूप को देख के भयभीत हो गया। पहले तो छोटे रूप में हनुमान जी प्रकट हुए, जब भीम ने कहा हमने तो सुना था कि त्रेता में आप बहुत बड़े बड़े विशाल राक्षसों को, तो मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वत्स अभी द्वापर आ गया है, युग परिवर्तित हो गया है, तुम नहीं देख पाओगे। कहा नहीं नहीं कृपा करें। भीम उनके भाई है ना, पवन पुत्र है भीम भी और पवन पुत्र हैं श्री आंजनेय भी। कहते तो जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वर्ण भूद्राकार शरीर दिखाया, भीम की आंखें चौंध, वो देख नहीं सके। महाराज आप तो अपने वही सौम्य स्वरूप में आ जाओ। हेम सेला भदेयम, उनकी देह की जो आभा है स्वर्णिम पर्वत के समान है, या सोने का पर्वत सुमेरुगिरी के समान है। धनुजवन कृशानु, और राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए आग है। आग वन में लग गई, जंगल साफ, पूरा जंगल साफ कर दिया। राक्षसों के वन को जलाने के लिए अग्नि सदृश है, और ऐसी अग्नि कि जो जल्दी बुझे नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। जब ज्ञानियों को एक पंक्तिबद्ध बैठाया जाता है तो सबसे अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। जितने भी ज्ञानी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज। धनुजवन कृशानु, ये तो हो गया।
सकल गुण निधानम। और अब तो उन्होंने कह दिया जितने भी दिव्य गुण हैं, सकल गुण निधान, आप उनके खजाना है, निधान है आपका, सब भरे हुए हैं हनुमान जी में, जितने दिव्य गुण हैं उनमें भरे हुए हैं। बांद्रा नाम धीशम, और बंदरों के अधीश हैं, स्वामी हैं, सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। रघुपति प्रिय भक्त, रघुनाथ जी के भक्तों में आप प्रिय भक्त हैं, और प्रिय नहीं परम प्रिय भक्त, रघुनाथ जी के परम प्रिय भक्त हैं ये। बात जातम नमामि, पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी की वंदना की गई है। अब सुंदरकांड का जो प्रसंग है वो शुरू हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड है तो इसमें सब सुंदर ही है। जामवंत के वचन बहुत सुंदर दिखाई दिए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय को कौन अच्छा लगता है? जो सुंदर होता है वही भाता है, असुंदर थोड़ी भाएगा हृदय को। जिसको देख के दिमाग खराब हो जाए वो भाएगा क्या आपको? आपको वही भाता है जो सुंदर होता है। आप उसी को देख सकते हो, नहीं तो किसी किसी को देख के तबीयत खराब हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, देखने की इच्छा नहीं है। नहीं, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, कोई के सर्जरी के कारण हाथ पैर इधर उधर कर दिए गए हैं, हाथ पैर टंगे हुए हैं, नहीं भाता। जो सुंदर होता है वही दिखा अच्छा भाता है। तो कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी के सुंदर वचन हनुमान जी को अत्यंत भा गए हैं, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। कौन से वचन? जामवंत जी ने जब पूछा, जामवंत जी से जब हनुमान जी ने पूछा कि मेरे को लंका में जाके करना क्या है, समुद्र को पार करके लंका जाऊंगा, वहां जाके करना क्या है? जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीतई दे कहु सुधि आई। भगवान श्री राम ने भी यही बात कही थी, कही बल विरह वेग तुम आयहु। तो उन्होंने कहा कि ये वचन भगवान ने भी कहा है, यही जामवंत जी कह रहे हैं। अर्थात कोई भी बात है परमात्मा की दृष्टि में सही हो, संतों की दृष्टि में सही हो, गुरु की दृष्टि में सही हो, तो वो सही है, हमारी दृष्टि में नहीं। परमात्मा की दृष्टि, संतों की दृष्टि, तो देखा कि परमात्मा ने भी यही कहा है, जामवंत जी भी यही कह रहे हैं, तो ये बात सही है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे कि मेरे को लंका जाना है, लंका जाकर आदिशक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी का दर्शन करना है, और दर्शन करके भगवान के पास सुखद समाचार लेके आ जाना है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय में बहुत अच्छे लगे हैं। अब वो निवेदन कर रहे हैं, तब लग मोई परखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप सब है भाई, अब आप ये अनशन पे जो बैठे हुए थे, फिर अनशन से खड़े हो गए, अभी किसी ने कुछ खाया पिया तो है नहीं, और कहीं आप वाल्मीकि रामायण में आया है, वानर कहने लगे जब तक आप लौट के नहीं आएंगे हम एक पैर पे खड़े रहेंगे, तपस्या करेंगे, हमारे तपोबल के द्वारा राम जी के कार्य में सहयोग होगा। हनुमान जी ने कहा ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप खाओ पियो मस्त रहो, चिंता नहीं, परंतु तब लग मुहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। भले ही उसके लिए आपको कुछ कष्ट सहन करना पड़े, अर्थात
कंदमूल फल लाने के लिए, खोदने के लिए, निकालने के लिए, जो भी आपको कष्ट सहन करना पड़े, और सर्दी गर्मी वर्षा जो भी कष्ट सहन करना, वो सब कष्ट सहन करके आप मेरी प्रतीक्षा करेंगे। कब तक? जब लग आवूं सीता ही देखी। जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके नहीं आता हूं तब तक आप यहीं रहेंगे। अब विचारणीय ये है कि हनुमान जी इनको यहां रख क्यों रहे। हनुमान जी चाहते हैं कि ये कार्य जो है इसका श्रेय केवल मेरे को ना मिले। अगर इन बानरों से कह देते हैं कि भाई आप धीरे धीरे चलो राम जी के पास, हम भी आ रहे हैं, और हनुमान जी तो तीव्र वेग से पहले ही पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच सकते हैं, उनमें शक्ति सामर्थ्य है। परंतु हनुमान जी ने कहा नहीं, ये जो दल सीता शोध के लिए दक्षिण दिशा के लिए आया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं अंगद जी। तो पूरे दल को और दल का नेता अंगद को श्रेय मिलना चाहिए, मेरे को नहीं मिलना चाहिए। ये जितने भी महापुरुष हैं वो श्रेय स्वयं नहीं चाहते हैं, दूसरे लोग जो निम्न स्तर के हैं, दूसरे लोग काम करें, श्रेय हम ले लें। और श्रेष्ठ जो हैं, महान जो हैं, कार्य स्वयं करें और श्रेय दूसरों को दे दें। तो हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि ये श्रेय मेरे को नहीं लेना है, पूरे दल को श्रेय मिले। और एक छोटी मोटी संभावना ऐसी भी लगती है, वैसे रामा दल है इसलिए ऐसी संभावना की कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बानर इधर से खिसकना शुरू कर दें, देखें कि हमें आने में विलम्ब हो रहा है और पता नहीं काम हुआ नहीं हुआ, अब उधर जाने पर सुग्रीव मरवा ही देगा, तो अच्छा है इधर से ही अपने चोरी छिपे कहीं कहीं छिप जाए। परंतु ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने वाली बात भी कही गई। पर हनुमान जी ने तो ये कहा, कब लग मोई पर के हो तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। हे भाई, आप सब कंदमूल फल खाकर भी यहाँ निर्वाह करना, कष्ट सहन करना, परंतु जब लग आवूं सीता ही देखी, कोई काज मुई हर्ष विषय की। जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके नहीं आता हूं तब तक आप यहाँ रहेंगे। कहा क्या भरोसा है कि आप आओगे, सीता जी का दर्शन होगा? तो कहा कोई ही काज, कार्य सुनिश्चित होने वाला है। वही हर्ष विषय की, मेरा हृदय जो है बहुत प्रसन्न है। जब कोई प्रसन्न चित्त हो तो कार्य की सिद्धि होती है। किसी कार्य में हर्ष पूर्वक हम लगते हैं तो वो कार्य पूरा होता है। हमारा मन उद्विग्न है, चिंताओं से ग्रसित है, क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है, तो वो कार्य में फिर सफलता नहीं मिलती। तो हो ही काज हर्ष, मेरे हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है, मेरा हृदय प्रसन्न है, मेरा हृदयस्थ परमात्मा कह रहा है कि ये कार्य अवश्य होगा। मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा का आदेश है। ये कह नाई सबन कहूं माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। ऐसा कह के श्री हनुमान जी महाराज ने सभी वानर वीरों के सामने मस्तक झुका के प्रणाम किया है। अब आप विचार कीजिए, दूसरा कोई होता तो उन्होंने, कोई ने कहा 10 योजन जाएंगे, कोई ने कहा 20 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 30, मतलब सब हनुमान जी के सामने बल में कमजोर हैं, बुद्धि में भी कमजोर हैं, किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है इन बानरों में, फिर भी सबके आगे हनुमान जी महाराज अस्कई नाई सबन को माथा, मस्तक झुका के सबको प्रणाम कर रहे हैं। यह नहीं बाय बाय, हनुमान जी महाराज मस्तक झुका के प्रणाम कर रहे हैं।
अर्थात निरअभिमानी है। हनुमान जी में अभिमान नहीं है। सीता जी का दर्शन लाभ वही कर पाता है। सुंदरकांड की यही सुंदरता है। हनुमान जी जैसे वीर अतुलित बलधाम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और सबको मस्तक झुका के प्रणाम कर रहे हैं। हम जिनको मस्तक झुका के प्रणाम करना चाहिए उनके सामने नतमस्तक नहीं हो पाते। बुजुर्गों के सामने, पूजनीय संतों के सामने नहीं हो पाते। और श्री हनुमान जी महाराज इन बानरों के सामने, जो इनसे अल्प सामर्थ्य वाले हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, ऐसे बानरों के सामने मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। चलो हर्ष ये धरि रघुनाथा। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हैं। इनके हृदय में हनुमान जी सदा विराजमान है। ऐसा नहीं कि हृदय में धारण करके, मतलब जो हृदयस्थ परमात्मा है उनका फिर अपने हृदय में दर्शन किया। यहाँ चले हर्ष ये धरि रघुनाथ। रघुनाथ जी तो सदैव इनके हृदय में वास करते हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। वो तो हमेशा वास करते हैं इनके हृदय में। फिर भी कहा जा रहा है चलो हर्ष ही ये धर रघुनाथ। हर्षपूर्वक हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। ज्योतिष में गर्ग जी महाराज का और भी बहुत से महापुरुषों का अभिप्राय है कि यात्रा के समय हर्ष हो तो आपकी यात्रा मंगलमय होती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज हृदय में रघुनाथ जी का पुनः पुनः दर्शन करके अब हनुमान जी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर पोतु कूद चढ़ूता हूं। हनुमान जी ने देखा समुद्र के तट पे एक बड़ा सुंदर पर्वत है। सब सुंदर ही है, यहाँ सुंदर पर्वत है। वो तो कूद चढ़ूता ऊपर, खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गए। ये महेंद्राचल पर्वत कहलाता है, जिस पर्वत पे से हनुमान जी ने छलांग लगाई है। परंतु वाल्मीकि रामायण में महेंद्राचल पर्वत है। अन्य ग्रंथों में इस पर्वत के नाम अलग अलग हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कहा एक भूधर, भू को पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत। एक पर्वत सुंदर पर्वत देखा और खेल खेल में हनुमान जी महाराज उस पे चढ़ गए हैं। बार बार रघुवीर संहारी, बारंबार रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। तरकेउ पवन तने बल भारी, और हनुमान जी ने अपने बल को स्मरण किया। तरकेउ, अब उसका परिणाम क्या, जो हनुमान जी ने अपने बल का, जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंत। जिस हनुमान जी ने चरण रख के उसको दबाया, चले उसको गा पाताल तुरंत, वो तुरंत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग लगाने जा रहे हैं, छलांग लगाए हैं। तो छलांग लगाने में क्या करना होता है, पैरों से पृथ्वी को दबाना पड़ता है। तो पृथ्वी हमको फिर ऊपर उठाती है, धक्का देती है। जैसे आप जल में कूदते हो, एक बार आप नीचे जाते हो, फिर जल आपको ऊपर फेंक देता है। इसी प्रकार से पृथ्वी को जब आप दबाएंगे तो पृथ्वी आपको ऊपर फेंकती है। परंतु इस पर्वत का क्या हुआ, जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, जिस पर्वत पे हनुमान जी ने चरण रखा, गए उसको पाताल तुरंत, वो तो पाताल में चल गए। तो हनुमान जी भी उसके साथ पाताल में जाने थे? नहीं, वहां हुआ ये, उस पर्वत का ऊपरी भाग जिसमें हनुमान जी खड़े हैं, उतने भाग को भगवान ने अपने हाथ से रोक लिया और रोक के उछाल दिया हनुमान जी को। जैसे धनुष पे से बाण छोड़े कोई धनुर्धर, तो ये जो पर्वत का थोड़ा भाग रह गया था वो प्रत्यंचा बन गया।
और भगवान के हाथ क्या है? धनुष बन गए। और हनुमान जी क्या बन गए? बाण बन गए। तो कहा जाता है जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमान। जैसे रघुनाथ जी का बाण जा रहा है, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। और वास्तविक में यह बात यथार्थ है। रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफल होंगे ही, सफल होंगे ही। बाण को अपना बल नहीं है, बाण को धनुर्धर का बल होता है। इसी प्रकार से हनुमान जी को अपना बल नहीं है कि मैं अपने बल से जा रहा हूं। रघुनाथ जी ने मेरे को उछाल दिया है। रघुनाथ जी की भाएं जो है धनुष बन गई हैं, उसके ऊपर के वो प्रतिंचा जो है धनुष की, उस पर्वत का जो नीचे का भाग जिस पे हनुमान जी खड़े हैं वो है, और हनुमान जी क्या है? बाण है। प्रतिंचा से छूटा हुआ बाण चला जा रहा है। ऐसे हनुमान जी महाराज उड़ान भरते हैं। चलो सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। अब जब हनुमान जी को जाते हुए देखा, हनुमान जी पक्षी की तरह उड़ान नहीं भर रहे हैं कि हाथ पैर चला रहे हैं। जैसे नदी में पानी में कोई तैरता है ना हाथ पैर चलाते हुए, नहीं। ये तो वो रामायण में दिखा देते हैं ना, वो टीवी वगैरह पे। ऐसा नहीं, हनुमान जी ने छलांग लगाई है। परंतु रघुनाथ जी का बाण है, छोटा भी हो जाए बड़ा भी हो जाए, रघुनाथ जी का बाण है। मुड़ के भी चला जाए, नीचे भी चला जाए, पाताल में भी चला जाए, गोलाकार भी चला जाए। यह नहीं कि सीधे ही सीधे जाना है, रघुनाथ जी का बाण है। जब समुद्र ने देखा, समुद्र के देवता ने देखा, समुद्र के अधिष्ठाती देव ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, तो उसके विचार हुआ कि समुद्र जो है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के द्वारा, सगर के द्वारा, राजा सगर के द्वारा इसका विस्तार हुआ है। इसीलिए उसको समुद्र को सागर भी कहने लग गए लोग। महाराज सगर के द्वारा इसका विस्तार हुआ है, सागर। तो सगर समुद्र ने सोचा कि हनुमान जी जा रहे हैं, इनको विश्राम के लिए, अब पानी में तो कहाँ खड़े होकर विश्राम करेंगे, इसलिए पर्वत अगर ऊपर आ जाए, पर्वत का शिखर ऊपर आ जाए, तो जैसे वहाँ कुछ देर विश्राम भी कर लेंगे, कुछ फल फूल भी खा लेंगे और जलपान इत्यादि करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, रघुनाथ जी का दूत विचारा कि रघुनाथ जी हमारे सागर के वंश में आगे प्रकट हुए हैं और उनका दूत जा रहा है, उनका सचिव जा रहा है, उनका मंत्री जा रहा है। तो ते मेनाक भूषण भारी, मेनाक पर्वत से कहा कि मेनाक पर्वत, तुम्हें याद है जिस समय पर्वत उड़ते थे, एक समय ऐसा था पर्वत उड़ते थे। आजकल के विज्ञान वाले इन बातों को मानने को तैयार नहीं। उन विज्ञान वालों से पूछो कि भाई जरा तुम ये बताओ कि पहले पृथ्वी कैसी थी। पृथ्वी कैसी थी? शून्य। बाद में कैसी हुई? गैस के रूप में। फिर कैसी हुई? अग्नि के रूप में। उसमें जितनी धातु हैं सब गैस के रूप में, फिर वो अग्नि के रूप में, फिर जल, और फिर पृथ्वी। ऐसे ही हुआ है ना, गगन समीर अनल जल धरणी, ऐसी तो सृष्टि का विकास हुआ, ऐसी ही पृथ्वी हुई है। तो जब धातुएं गैस रूप में थी, पृथ्वी के सभी तत्व गैस रूप में थे, तो उड़ते नहीं थे क्या? अरे भाई, पुरानों के कहने की भाषा नहीं समझने के कारण उसकी आलोचना भले ही करते रहो। हमारे ऋषि महर्षि कोई ऐसे नहीं थे मामूर्ख जो
ऐसी बातें लिख दिए। ये जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित लोग हैं ना, ये बड़ी उटपटांग बातें करते हैं। कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखना ही नहीं मालूम था। अरे जो पुराणों की रचना कर सकते हैं वो इतिहास नहीं लिख सकते क्या? लिखा जा सकता, परंतु क्यों नहीं लिखा गया वो सब एक अलग बात है। तो ते में ना खोष्ण भाई, समुद्र देवता ने कहा कि देखो, जिस समय आप सब उड़ते थे उस समय इंद्र ने, क्योंकि बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, पर्वत उड़े और उड़ के कहीं नीचे गिर गए, उतर गए, तो नीचे के गांव हो तो गांव साफ, व्यक्ति है तो व्यक्ति साफ, जंगल है तो जंगल साफ। ये आपको मालूम है भूमि के अंदर पेट्रोलियम कैसे बना? अरे ऊपर जंगल जो है दब गया, तो उससे ही तो ये सब पेट्रोलियम बना है ना। भूमि के अंदर से जो क्रूड ऑयल निकलता है, कैसे निकलता है? पहले ये सब वनस्पतियां दबी हैं, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती थीं कि वन के वन पर्वत से दब जाते थे। तो इंद्र ने देखा कि बड़ी अव्यवस्था फैल रही है, तो पर्वतों के पंख काटने शुरू कर दिए। अब जब पर्वतों के पंख काटने लगे तो फिर हुआ ये कि ये जो पवन देव हैं, इन्होंने मेनाक पर्वत को हवा से उड़ा के, पवन है ना हवा, उड़ा के समुद्र के अंदर लाके छिपा दिया। तो समुद्र देवता ने कहा कि हे मेनाक पर्वत, पवन देव ने तुम्हारी रक्षा की है, तो ये पवन पुत्र हनुमान सीता शोध के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुमको सहायता करनी चाहिए। हे मेनाक पर्वत, आप हनुमान जी के श्रम हरण करने में सहयोगी बनो। हे मेनाक कोई श्रमहारी, उनका श्रम हरण करने में आप सहयोगी बने। तुरंत मेनाक पर्वत ऊपर आ गया, उसमें खूब फल फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, फल लगे हुए हैं, परिपक्व फल, अच्छे पके पके। हनुमान ते परसा कर पुनि किन प्रणाम। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, हम त्यागी हैं, हम नहीं तुम्हारी सेवा लेते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते परसा, स्पर्श किया, कर्पुनी कीन प्रणाम, फिर उस पर्वत को प्रणाम किया कि नहीं नहीं, हम इस जड़ पत्थर को, पर्वत को प्रणाम करेंगे। मेनाक पर्वत ने अपना परिचय दे दिया कि मैं आपके पिता का मित्र हूं, अर्थात पिता के भाई जैसा हूं, मैं आपका चाचा हूं, मैं आपका अंकल हूं। तब तो आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपको क्षति नहीं पहुंचाने वाला, ये कोई रावण की माया नहीं है, आप परेशान नहीं होने का। मैं तो सेवा के लिए इस प्रकार से आया हूं। तो हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद पुनित कीन प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया है। कहा कि चाचा जी, राम काज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य कहने से पूर्व मेरे को कहाँ विश्राम है। वैसे बांदों के बीच में भी कह के गए हैं कि जब तक सीता जी का दर्शन नहीं करता तब तक मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, कुछ फल और जल कुछ नहीं। और नहीं किया, जब तक सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तब तक हनुमान जी ने फल इत्यादि नहीं पाए, जल भी नहीं पिया है। तो राम काज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम, राम जी का कार्य कहने से पूर्व मेरे को विश्राम कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार से
श्री हनुमान जी महाराज जो हैं उस मेनाक पर्वत का स्पर्श करके निवेदन करके आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने में जिस जिस प्रकार के अन्य अवरोध आएंगे, अन्य प्रकार की स्थितियां बनेंगी, उन सब के विषय में चर्चा समय की मर्यादा के अनुसार। जय श्री राम।